तो आत्मनिर्भर बिहार का मतलब है कि कम से कम जो हमारे युवा साथी हैं, जो बेरोजगार साथी हैं या जो किसान लोग हैं, उन लोगों को इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इस बिहार नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बिहार की राजधानी पटना आए हुए हैं। हमारे बीच जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो आज बिहार सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार का जो नारा दिया है और मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि युवाओं को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए, कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर पलायन करते हैं, उसको लेके सरकार ने कई तरह की कार्य योजना तैयार की है। तो आइए जानते हैं मंत्री जी से कि क्या क्या योजना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं पूर्वांचल न्यूज़ नेशन को मैं शुभकामना देता हूं, जो इसी तरह से ज़मीनी हकीकत सरकार के संज्ञान में लाते रहें, जो ज़मीनी स्तर तक काम पहुंच सके सरकार को। जहां तक आत्मनिर्भर बिहार की बात है, तो अभी जी न्यूज़ के द्वारा भी आत्मनिर्भर बिहार का हर जिला वाइज प्रोग्राम हो रहा है। परसों समस्तीपुर में भी हुआ था। तो आत्मनिर्भर बिहार का मतलब है कि कम से कम जो हमारे युवा साथी हैं, जो बेरोजगार साथी हैं या जो किसान लोग हैं, उन लोगों को इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इस बिहार में आज तक कहता था कि बिहार कभी विकास नहीं करेगा, सिर्फ आलू और बालू है, लेकिन उसी बिहार को एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति, विजन के कारण आज देखिए बिहार के कहां से कहां तक विकास हो गया। रोड के सेक्टर में हो, पुल पुलिया के सेक्टर में हो, बिजली के सेक्टर में हो, लॉ एंड ऑर्डर के सेक्टर में हो, तो इतना विकास किया। उसी तरह से बिहार सरकार के द्वारा उद्योग विभाग द्वारा उद्यमी योजना लाया गया है, जिसमें कि 10 लाख रुपया SC ST के, अति पिछड़ा के समाज के, इन लोगों को किस तरह से समाज के मुख्य धारा में जुटे, तो 10 लाख रुपया के लोन दिया जा रहा है। उसी तरह से दलित समाज के लिए भी जो परिवहन योजना है, उसमें भी जो ड्राइवरी करता है, यदि सरकार के पैसा का लाभ उठावे प्रोत्साहन राशि का, तो मैं समझता हूँ वह भी गाड़ी का मालिक हो जाएगा। तो इस तरह के बिहार सरकार योजनाएं ला रही है और मैं समझता हूँ इसको फॉलो करने की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति का रखने का आवश्यकता है, जिससे कि एक व्यक्ति यदि इसमें आगे बढ़ता है तो वहाँ के उस गाँव के लोग, अन्य लोग भी जुड़ते हैं। जिस तरह से किसान के संबंध में है, किसान के संबंध में भी बिहार सरकार के द्वारा जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी देने से किसान का जो उत्पादन होता है, आलू हो चाहे अन्य चीज़ हो, उसको संरक्षित करने में सुविधा होती है किसानों को। उसी तरह से फसल पर आधारित भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग लगाने के लिए छोटी छोटी योजनाएं, लघु कल कारखाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। यदि चाहे युवा साथी तो उसमें जो सरकार के नियम है, गाइडलाइन है, उसके अनुकूल आवेदन करके उसको प्राप्त करके छोटा छोटा उद्योग भी खोल सकते हैं। फसल पर आधारित, जो कृषि पर आधारित है, उस पर हो सकता है। उसी तरह से अन्य भिन्न भिन्न योजनाएं हैं, जिस योजनाओं को बिहार सरकार इतना प्रेफरेंस दिया है, उसके बावजूद भी अभी भी इच्छा शक्ति की कमी है लोगों में। मैं समझता हूं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा साथियों को मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो आप लोग सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के आप नेट पर देखें और उसको फॉलो करने का काम करें। उससे आप भी आगे बढ़िएगा, आपके साथी भी आगे बढ़ेंगे, और उससे देख करके अन्य जो बेरोजगार साथी है वह भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी पूर्व में आप उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, और अभी जो उद्यमी योजना की चर्चा आपने जिक्र किया कि SC ST के लिए है या EBC के लिए है, अभी जैसा कि सरकार कह रही है कि जो सामान्य वर्ग के युवा है, हम उनके लिए भी तैयार कर रहे हैं उद्यमी योजना और उनको भी काफ़ी लाभान्वित करेंगे। तो और भी क्या क्या योजनाएं हैं जो हमारे बिहार के अंदर जो युवा बाहर जाते हैं वो यहाँ आके इंडिपेंडेंट अपना उद्योग धंधा स्टार्ट कर सके, जिससे कि रोज़गार बिहार के अंदर पैदा हो। जो सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है, और इस बार खास करके आपकी जो सरकार है वो लगातार रोज़गार के मुद्दे पे ही काम कर रही है, क्योंकि पिछला चुनाव भी रोज़गार के मुद्दे पे ही हुआ था। तो आने वाले समय में सर क्या क्या सरकार की आसान तरीके से लोगों तक ये सारी सुविधाएँ पहुँच जाए, ये सब चीज़ों के बारे? देखिए, उद्योग विभाग के द्वारा बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भी कल कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है, और लोग ले भी रहे हैं। अभी कल्याणपुर सीमेंट है, सीमेंट को भी बिहार सरकार ने प्रोत्साहन राशि देकर के उसको चालू कराने का काम किया। सरकार के भिन्न बियाडा की तरफ से ज़मीन भी दी जाती है उद्योग लगाने के लिए।
तो जो लोग जानकार हैं उसमें जा करके आवेदन दे करके ज़मीन भी अलॉटमेंट करा करके उसमें बड़े से बड़े उद्योग भी लगा सकते हैं। उसमें सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, तो लागत के अनुकूल प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो सरकार तो हर चीज़ देने का काम, हमारे यहाँ जो उद्योग नीति है पूरे भारत देश में सबसे अच्छा उद्योग नीति बिहार का है। इसलिए उद्योग नीति को फॉलो करने के लिए हमारे जो लोग हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम कॉम्पिटेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ जो व्यक्ति चाहत जिनको है ज़रूर उनको रोज़गार मिलेगा और रोज़गार दिलाने का भी काम करेगा। लोग कहते हैं नौकरी नौकरी, लेकिन जो व्यक्ति दिल से, शरीर से, इच्छा शक्ति, विजन, मेहनत करे लोग, मैं नहीं समझता हूँ वो रोज़गार देने का काम करेगा, न कि रोज़गार के लिए बुलाना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के काम करने के अपना काम करने में कोई शर्म नहीं रखना चाहिए। अपना काम जो व्यक्ति दिन रात करते हैं वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो सबसे अपील करेंगे कि अपना स्वयं अपना काम अपने कीजिए, जो भी काम हो अपने से देखने का काम कीजिए, चाहे उद्योग हो, साधारण दुकान हो, चाहे कृषि पर आधारित उद्योग हो, छोटी छोटी उद्योग, तो सब पर मेहनत करने का काम कीजिए। उससे आपके लाभ दे करके दूसरे लोग भी लाभान्वित होने का काम करेंगे, लगाने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे सर। आप भी ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए काफ़ी सुनहरा मौका होना चाहिए। अगर सरकार वहाँ पे प्रयासरत रहती है तो गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे आसानी से बैंकों से लोन मिल जाए। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको लोन आसानी से नहीं मिल पाता, ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, स्वाभाविक बात है, बिहार सरकार तो कृषि पर आधारित जो फीडर लगाने का काम किया है, जो कृषि क्षेत्र में भी लोग युवा लोग यदि उसमें कृषि क्षेत्र में भी काम करें, जो भिन्न भिन्न फसलें हैं आधुनिक युग का, तो उस फसल को लगाने का काम करें तो उसमें भी बहुत फ़ायदा है। लेकिन बहुत कम लोग उधर रुझान है। लेकिन देखिए, जहाँ जहाँ लोग जो बाहर विदेश से पढ़ के आए हैं वह व्यक्ति भी खेती करने का काम कर रहा है और बहुत फ़ायदा में वो लोग हैं। तो और सरकार ने उसको बिजली का अलग फीडर दिया है किसान के कृषि पर आधारित, उसका पैसा भी सरकार अलग से सब्सिडी देने का काम करती है और बहुत कम पैसा में उसका उपयोग करता है लोग। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटियाँ हैं, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी इसके संबंध में नहीं है, जबकि प्रचार प्रसार भी सरकार के द्वारा कराया गया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप बैंक की बात की, तो बैंक का कर्ज स्वाभाविक है, क्राइटेरिया होता है उसको। हम लोगों ने जिस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिक्र किए थे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उसमें बैंक के द्वारा जो मदद करना चाहिए वो मदद नहीं हुआ। तो अलग से हम लोगों ने उद्योग विभाग के द्वारा उसको अलग से बना करके, उसका संस्था बना करके उससे पैसा देने का काम किए। तो सरकार तो चाहती है कि हर लोगों को रोज़गार मिले और इसमें बैंक के आगे बढ़ के आना पड़ेगा। बैंक को भी मदद करना चाहिए, लेकिन बैंक को जितनी मदद करनी चाहिए उतनी मदद नहीं कर रही है। ये हमारे डिप्टी सीएम थे उस समय में, मोदी जी, वह भी बता रहे थे। हम लोग भी उसमें जाते थे, SLBC के बैठक में, स्टेट लेवल बैंकर्स की बैठक होती है, उसमें भी बैठक में जाते थे। हम लोग भी अपनी बात उठाने का काम करते थे। बैंक के जिस आधार पर अदर स्टेट में जितना मदद करता है, बिहार में भी उनको मदद करना चाहिए। मैं अपने तरफ से भी आग्रह करूंगा कि युवाओं को मदद करने का काम कीजिए, जिससे कि युवा जो बेरोजगार हैं वो अपना रोजगार के लिए संस्था खोले, छोटी छोटी उद्योग लगावें, जिससे कि आगे बढ़ने का काम करेगा। जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर लोगों को मदद करना, एक इंसान को दूसरे इंसान का ज़रूरत है। इसलिए हर व्यक्ति को मदद करना हम लोगों की आवश्यकता है और सरकार चाहती है कि हर युवा को मदद मिले, हर युवा को रोज़गार मिले। उसी पर काम सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी जी थे, जिन्होंने बहुत ही बारीकियों से बताया कि अगर हमारे यहाँ के युवा चाहते हैं कि रोज़गार करना चाहते हैं तो सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और आप उद्योग विभाग में संपर्क कर सकते हैं, या आपके ज़िला में आपका जिला उद्योग केंद्र होता है उसमें भी आप जाके संपर्क कर सकते हैं कि सरकार की जो योजनाएँ हैं, खास करके जो उद्यमी योजना है उस पर काफ़ी बिहार सरकार फोकस कर रही है। क्योंकि इसमें बैंक से कोई लेना देना नहीं होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करवाती है और जब आपका नंबर आता है तो सरकार ही ट्रेनिंग भी करवाती है और ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको 10 लाख रुपए का जो लोन दिया जाता है उसमें 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी दी जाती है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए अगर आप पुरुष हैं तो अभी सामान्य वर्ग के लिए जो आ रहा है उसमें 1% ब्याज के साथ आपको लौटाना होता है, और यदि आप महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए कोई ब्याज भी नहीं है। तो हमें लगता है हिंदुस्तान के अंदर इससे बढ़िया प्रोजेक्ट बिहार सरकार ने जो लाया वो कहीं पर भी नहीं है। अगर यहाँ के युवा चाहे 10 लाख रुपये में आपको 5 लाख रुपये मुफ्त भी मिल रहा है और 5 लाख रुपये आपको लौटाना है,
तो आसानी से आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो मंत्री जी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी दे रहे थे और पहले भी उद्योग मंत्री रह चुके हैं, इसलिए बहुत बारीकियों से, और अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और सरकार के बहुत ही करीब रहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जानकारी दी आप लोगों तक कि आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो अपने अपने ज़िला में जाएं या उद्योग विभाग में आके संपर्क करें और अपने गांव में आके ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योगों को स्टार्टअप करें। स्टार्टअप के ऊपर पूरा फोकस है। तो आप लगातार बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ। हम आप तक इस तरह की जो सकारात्मक खबरें हैं जो सरकार से निकल के आ रही है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, पटना, बिहार।